हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश जनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, वोकैबलरी, मोटिवेशनल लेक्चर्स और कई बार एक्सपर्ट टॉक्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, अभी हम फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेके चल रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लेके चल रहे हैं जो बारीकी से मैं समझा रहा हूं, जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगी, स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगी एंड रिटन इंग्लिश में हेल्प करेगी। इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखें। सेकेंड पार्ट ऑफ रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स की एडजेक्टिव को यूज़ कैसे करना है, बारीकियों का ध्यान रखते हुए। यदि आप में से कोई स्टूडेंट्स आज पहली बार हमसे जुड़े हैं तो मैं आपसे दो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सेकंड, ऊपर में आई टैब मर आप आई टैब का साइन देख रहे होंगे, उसमें मैं पुराने वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूं, तो आप पुराने वाले वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं बीच बीच में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी ड्रॉप करूंगा और उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। 4 रूल्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़े थे और बाकी के रूल्स और हैं, लेकिन आज भी खत्म नहीं होंगे, इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, 5th नंबर का रूल है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द, सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव से पहले द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके पूर्व यदि पॉजेसिव का प्रयोग हुआ हो तो द का यूज करना गलत है। कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैसे स्टूडेंट एग्जाम से समझते हैं? जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, देखिए ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आगे हमने द का प्रयोग किया। इससे करीब करीब सभी स्टूडेंट्स वाकिफ होते पहले से ही। He is the best student in our institute, ठीक है। नेक्स्ट, she is my best friend, या नीवली को इन माई इंस्टीट्यूट तो भी चलेगा। she is my best friend। अब यहां समझना, ये जो my है स्टूडेंट, ये क्या है? पॉजेसिव है, और यदि पॉजेसिव आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का प्रयोग रॉन्ग है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कुछ लोग ये लिख देते हैं he she is my the best friend, that is wrong, right? Next, she is the most beautiful girl in our college, हमारे कॉलेज में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो ब्यूटीफुल के साथ में मोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया है। लेकिन इस तरफ देखिए, दिस इज बेस्ट ड्रेस, नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस लिखा, ये सही है, दिस इज बेस्ट ड्रेस। लेकिन यदि यहां पे पॉजेसिव यूज करना, जैसे दिस इज योर बेस्ट ड्रेस, ये आपकी सबसे अच्छी ड्रेस है, ठीक है, तो यहां पे यदि योर पॉजेसिव आएगा तो यहां द नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने पहले उस हिसाब से सेंटेंस लिखा हुआ है। यदि योर नहीं आएगा तो दिस इज द बेस्ट ड्रेस आप कह सकते हो, लेकिन पॉजेसिव यूज कर रहे हो कि ये आपकी सबसे अच्छी ड्रेस है, स्टूडेंट्स क्या आएगा? दिस इज द नहीं लगेगा, योर बेस्ट ड्रेस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 6th यूज है, वस्तुओं का कंपैरिजन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है। जब वस्तुओं का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आदमी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे माई जैकेट इज बेटर देन यू। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, माई जैकेट इज बेटर देन यू। इसका मतलब है कि आप व्यक्ति की तुलना किसी जैकेट के साथ कर रहे हो कि मेरा जैकेट है वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। व्यक्ति से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के जैकेट से अच्छा हो सकता है ना। तो यहां पे सही सेंटेंस क्या होगा ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए ही है, माई जैकेट इज बेटर देन, या तो आएगा योर्स, योर्स का प्रयोग करेंगे, या फिर पूरा लिखो योर जैकेट, ठीक है। समझे? इसको नोट करना चाहें नोट्स कर सकते हैं, बीच बीच में नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। माई जैकेट इज बेटर देन योर जैकेट, या इसकी जगह दूसरा क्या होगा? माई जैकेट इज बेटर देन योर्स, राइट। तो ये कई बार लोग स्पीकिंग में भी यही गलती करते हैं, माई जैकेट इज बेटर देन यू ही बोलते हैं अधिकतर लोग। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, वस्तुओं का जब कंपैरिजन कर रहे हो व्यक्ति के साथ में नहीं होगा, वो वस्तुओं के साथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, माई कार इज कॉस्टलियर देन हिम। माई कार इज कॉस्टलियर देन हिम मीन्स मेरी कार उससे ज्यादा कॉस्टलियर है। अब यहां क्या आएगा? ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, देखो क्यों रॉन्ग है, मैं आपको भी बता चुका हूं कि कार की तुलना आदमी से कर रहे हैं। तो यहां मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं और आपको इसका करेक्ट सेंटेंस कमेंट बॉक्स में रखना है। इससे यह भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट सीरियसली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है।
7वें नंबर का रूल आता है स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए दो से अधिक के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसका प्रयोग दो वस्तुओं में से यदि किसी को बेटर बताना है, अच्छा बताना, तो उसी के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए रॉन्ग है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, स्पोकन में तो लोग यूज करते हैं इसको, जैसे विच इज बेटर, जूस, टी और मिल्क, तो ये रॉन्ग है, ग्रामर के अनुसार ये इनकरेक्ट है। दो में से विच इज बेटर, जूस और टी चलेगा, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ये वाला कंपैरेटिव डिग्री रॉन्ग कहलाता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको रॉन्ग करना है। नेक्स्ट, इसको रॉन्ग करना है मतलब इसको करेक्ट करते वक्त दो का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट, विच इज इजियर, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तीन का कर रहे हैं कि कौन सा आसान है, विच इज इजियर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो दो ही आ सकता है, ये 7वां रूल है। 8वें में देखिए, वाक्यों में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ गलत है। दो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हमने कहा था कंपैरेटिव नहीं आ सकती, तो दो सुपरलेटिव भी नहीं आ सकती। जैसे मुदित इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ ऑल, अब ये सेंटेंस रॉन्ग है। मुदित इज द मोस्ट टॉलेस्ट, टॉल मीन्स लंबा, टॉल की डिग्रीज पता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आना चाहिए, ये टॉलेस्ट हट जाएगा। मैं वापस लिख देता हूं आगे, मुदित इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, या मुदित इज द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास, ऐसे भी बोल सकते हो। बट अधिकतर आप देखोगे यदि इस रूप में बोल रहे तो ऑफ का प्रयोग ही होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। द तो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, इस सेंटेंस को करेक्ट आपको लिखना है, जैसे पहले लिखा था वैसे इसको भी आपको एग्जाम। दिस रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कोई रिवर है उसका एग्जाम्पल दे रहे हो, नाम लिखें कि ये रिवर सबसे ज्यादा लंबी है बाकी की तुलना में, दूसरी जो है। अब इसमें भी देखिए दो सुपरलेटिव डिग्री कहां कहां आ रहा है, लॉन्गेस्ट, मोस्ट, तो करेक्ट ये तो रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस आपको आगे लिखना है, जो सही सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में, और खुद को इसी प्रारूप के आधार पर। 9वां नंबर रूल ये कहता है स्टूडेंट्स, आप लिखते रहिएगा बीच बीच में, सुपरलेटिव के साथ अधिकतर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, सुपरलेटिव के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन यदि प्लेस का जिक्र हो रहा है, किसी स्थान का बात हो रही है, तो वहां पे आप इन का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे इन का प्रयोग मान्य है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, सबका पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन के आधार पर ही चल रही हूं, समझो। साथ साथ में एक एक जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, वो आप सभी के एग्जाम के लिए ही है। ठीक है, जैसे मैं उदयपुर का हूं, तो उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, तो यहां पे हमने इन का प्रयोग किया है क्योंकि प्लेस की बात कर रहे हैं। ऊपर देखा होगा तो हमने ऑफ का प्रयोग किया था। और भी कुछ भी ले सकते हो, जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन, तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, लास्ट है, सुपरलेटिव के साथ अदर और एल्स का प्रयोग गलत है। ये एग्जाम के हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अदर और एल्स का प्रयोग आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो उसको गलत माना जाता है। देखिए एग्जाम क्रैक करना तो आपको ये सारे रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है दूसरी सभी गर्ल्स के तुलना में, तो अदर का प्रयोग रॉन्ग माना जाता है। सही सेंटेंस मैंने आगे लिखा हुआ क्रॉस लगा के, ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही क्या होगा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, वो चलेगा, बट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स नहीं आएगा। एक और एग्जांपल है, हमारे यहाँ टाइटेनियम में, हिमांशु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। हिमांशु जीडी में बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं हिमांशु सबसे ज्यादा ताकतवर है दूसरे स्टूडेंट से, तो यहां पर भी ऑफ अदर नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा हिमांशु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने 6 रूल्स को कवर किया स्टूडेंट्स, और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी ड्रॉप किए। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, थोड़ा सा परिपक्वता दिखाएगा, और बाकी के कुछ रूल्स और बचे हुए मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कोशिश करूंगा खत्म कर दूं, और उसके बाद में हम जो भी सीरीज बनी है, जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं या स्पॉटिंग एरर्स हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने काफी। प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा कहता हूं कि हम पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक ये निःशुल्क क्लासेस पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आप सभी की मदद चाहिए। आप प्लीज इन वीडियोज को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, ताकि घर घर तक इंग्लिश के ज्ञान की गंगा पहुंच सके। इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू कंटेंट। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।